देश की दिग्गज शिपिंग कंपनियों में से एक जी शिपिंग से करते हैं मुलाकात। 1948 में हुई थी इसकी शुरुआत और देश की सबसे बड़ी निजी प्राइवेट सेक्टर की शिपिंग कंपनी है। कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस और हाई बल्क कमोडिटीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करने का कंपनी करती है कारोबार। 38 से ज़्यादा जहाज है कंपनी के पास में। और आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ जी शिव कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा वहाँ से हासिल किया है। 1990 में आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद से कंपनी के साथ शुरुआत की और तब से आप कंपनी के साथ हैं। शिव कुमार सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले ग्लोबल माहौल जो बड़ा चैलेंजिंग है इस वक्त आपके बिजनेसेस के लिहाज से, पूरे सेक्टर के लिहाज से, जरा बताएं क्या सिचुएशन थोड़े इम्प्रूव होने के संकेत हैं इस वक्त? कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस तरह का दिख रहा है पूरे ग्लोबल मार्केट्स में, वो समझाएं सर। नमस्कार अनिल जी, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए आपके प्रोग्राम में। थैंक यू सर। ग्लोबल जो सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स है वो तो एक्सट्रीम है कंटेनर शिप के मार्केट में, जिसमें हम नहीं हैं अभी तक। हम तो कमोडिटी ट्रांसपोर्टेशन में हैं। कंटेनर शिप में टैरिफ्स की वजह से बहुत वोलेटिलिटी हो रही है फ्रेट रेट्स में। वो 50% डाउन थी पहले 3 महीने में, अभी 60-70% अप है लास्ट 2 मंथ्स में। बट हमारे बिजनेसेस में जो कमोडिटी ट्रांसपोर्टेशन है, थोड़ी सी टैंकर्स में वीकनेस लग रही है। ऑयल डिमांड तो उतनी स्ट्रांग नहीं है, अगेन ड्रिवन बाय मैक्रो, तो ऑयल डिमांड ग्रोथ उतनी स्ट्रांग नहीं है। लास्ट ईयर में नहीं थी, 2024 ओवर 23। तो काफी जो प्रॉफिटेबल रेट्स हैं अभी तक टैंकर्स में, बट जो लास्ट ईयर और 22 टू 24 के जो हाई रेट्स थे उससे कम हो गए हैं सो फार। ईयर टू डेट इन 2025 तो लोअर है, तो उसमें थोड़ी चैलेंज है ऑन ऑयल डिमांड। इसमें क्या हो सकता है कि ओपेक अगर ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करे और एक्सपोर्ट करे तो उसमें टैंकर्स की डिमांड बढ़ेगी, फिर रेट्स बाउंस हो सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा। ऑलरेडी कहते हैं कि शुरू कर दिए हैं इंक्रीज्ड आउटपुट, बट अभी तक वो इम्पैक्ट नहीं आया टैंकर मार्केट में। ड्राई बल्क मार्केट में तो पूरी चाइना डिपेंडेंट है मेनली, बिकॉज largest demand is for iron ore transportation into China. उसमें काफी सबड्यूड है क्योंकि स्टील प्रोडक्शन भी चाइना में काफी सबड्यूड है। उनका भी इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, तो स्टील डिमांड थोड़ी कम है। सो डिमांड साइड में थोड़ी चैलेंजेस हैं अभी तक कमोडिटी शिपिंग में भी, तो वो देखना पड़ेगा क्या होता है। सप्लाई साइड में थोड़ी नए शिप्स आ रहे हैं मार्केट में, ज्यादा नहीं है लेकिन आ रहे हैं, तो थोड़ा प्रेशर है। ठीक बात है। सर ये बताएं कि पिछली तिमाही के नतीजे आपके थोड़े कमज़ोर रहे थे, क्या इस तिमाही से, इस फाइनेंशियल ईयर से आपको कुछ इम्प्रूवमेंट के सिग्नल्स दिख रहे हैं, संकेत आ रहे हैं सर? अभी तक तो नहीं आ रहे हैं। ओके। जो रेट्स दिख रहे हैं, टैंकर रेट्स वही थे जो पिछले तिमाही में थे। ड्राई बल्क के थोड़े बेटर है लास्ट क्वार्टर से, मतलब Q4 FY25 से एज ऑफ डेट। तो लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि नॉर्मली टैंकर मार्केट में समर मंथ्स वीक होते हैं, सीजनल वीकनेस है। तो वो नॉर्मली वीक ही होता है। Q1 वर्सेस Q4 नॉर्मली वीकनेस होता है। Q2 ऑल्सो ओवर Q4 नॉर्मली वीक होता है फॉर टैंकर मार्केट्स, तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक बात है। अभी ऑर्डर बुक कितनी है बड़ी है सर, और कब तक आप इसे एग्जीक्यूट करने का इरादा रखते हैं? सॉरी, जब मैं ऑर्डर बुक बोल रहा हूँ तो वो ग्लोबल ऑर्डर बुक फॉर शिप्स है। ओके। हमारी ऑर्डर बुक नहीं है। हमारी जो रेवेन्यू कवरेज है अराउंड 20% है ऑफ आवर कैपेसिटी इन द शिपिंग स्पेस। तो ये ऑर्डर बुक जो नए शिप्स आ रहे हैं मार्केट में, जो जिसे फ्यूचर सप्लाई बोलते हैं, जो मार्केट को नीचे ला सकते हैं ड्यू टू सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस, वो उतने ज्यादा नहीं है। ड्राई बल्क में अबाउट 10% है, टैंकर्स में अबाउट 14 to 15% है। उतना ज्यादा भी नहीं है क्योंकि काफी ओल्ड फ्लीट भी है। कुछ आपने पुराने वेसल्स आपने बेचे भी हैं,
क्या कुछ और आपके बेचने की तैयारी है, और साथ ही अगर कुछ नए वेसल्स खरीदने का इरादा आप इस वित्त वर्ष में रखते हैं तो वो भी समझाएं सर। हाँ जी, जो वेसल प्राइसेस हैं वो काफी ऊंचे स्तर पे हैं। तो अ, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो काफी मजबूत है, काफी कैश है हमारे पास, लेकिन हमें वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट एट एनी प्राइस। जो हमारे कंफर्टेबल प्राइसेस है वही प्राइस पे हम इन्वेस्ट करेंगे फॉर डूइंग एक्सपेंशन। लेकिन हमें साइज में कम होना भी नहीं है, इसीलिए जो पिछले 2 साल में किए हम पुराने वाले वेसल बेच के उसी टाइप के नए वाले वेसल लिए हैं। तो स्विच किया जस्ट टू मेंटेन द कैपेसिटी एंड विद मिनिमल एडिशनल कैपिटल आउटले। तो वही हमारी कोशिश है आजकल। तो हम तो वेट कर रहे हैं कि प्राइसेस में गिरावट आए और फिर हम इन्वेस्ट करें टू डू एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी। तब तक बस कैपेसिटी होल्ड करते रहेंगे। ठीक बात है सर, थोड़ा मुश्किल टफ एनवायरनमेंट है इस वक्त ग्लोबल माहौल, तो जाहिर सी बात है कि आराम से शांति से जो है उसे संभालें। धन्यवाद सर, समय दिया आपने और विस्तार से डायरेक्शन के बारे में बातचीत की, और बेबाक आपने बात भी रखी कि अभी तक मुश्किल माहौल है जो पिछली तिमाही में दिखा भी, उसे ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा भी। थैंक यू सर, आपसे जल्दी फिर से मुलाकात करेंगे। और आइए इस बीच बाजार स्टेबल है, 25,150 के आसपास